गुड मॉर्निंग। अंधेरे में नेटफ्लिक्स और रील्स देखने के कारण महिला हुई अंधी। ये हैदराबाद की एक महिला है जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि वो अंधी हो गई है। ठीक है। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो वो है तेलंगाना की। तो हम देखते हैं कि स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम क्या होता है और क्यों वो महिला अंधी हो गई और इसे कैसे बचा जा सकता है। हम पूरी जो सिस्टम है, प्रोसेस है, वो सारी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि माजरा क्या है। तो माजरा जानने के लिए पहले खबर देख लेते हैं। 2 दिन पहले ट्विटर पर हैदराबाद के एक डॉक्टर ने ट्वीट किया था। डॉक्टर ने स्मार्टफोन की वजह से एक महिला की आंखों की रोशनी जाने की डिटेल दी थी। सारी बात पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि ऐसा तो ज़्यादातर लोग करते हैं। हो सकता है आप भी उन ज़्यादातर लोगों में से एक हो, इसलिए पूरा मामला ध्यान से पढ़ें। एक 30 साल की महिला मंजू की आंखों के साथ कुछ अजीब हो रहा था। उसे आंखों के सामने डार्क जिग जैग ऐसे लाइन दिख रही थी। दिन भर में 1-2 सेकंड के लिए बिल्कुल दिखाई भी देना बंद हो जाता था। रात में अगर उठकर लाइट ऑन करती तो 1-2 मिनट के लिए कुछ दिखाई नहीं देता था। कुछ महीनों बाद ये सिम्टम्स बढ़ गए। मंजू की आंखों के डॉक्टर के पास गई। चेकअप के बाद पता चला कि उनकी आंखें बिल्कुल ठीक है। उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी गई। वहाँ हुए टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल ही आया। इसके बाद मंजू ने उनके डेली रूटीन के बारे में पूछा। ठीक है। इस पर उसने बताया कि उनका बच्चा स्पेशली एबल्ड है। उसका ख्याल रखने के लिए ब्यूटिशियन की नौकरी छोड़नी पड़ी। अब घर पर उसके पास काफ़ी खाली समय होता है तो वो दिन में 7 से 8 घंटे फ़ोन चलाते हुए बिताती है। कितना? 7 से 8 घंटे। ठीक है। इस पर ठीक है, ये तो बता ही दिया। इसके अलावा वो रात में भी लाइट बंद कर लगभग 2 घंटे तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती है। लाइट बंद करने के बाद इसके बाद डॉक्टर ने मंजू को फ़ोन से दूरी बनाने के लिए कहा। 1 महीने ऐसा करने के बाद विजन में सुधार आया। मंजू को आखिर क्या हुआ था? स्मार्टफोन से दूरी बनाने पर उन्होंने क्या बदलाव महसूस किए? आंखों को किस तरह स्मार्टफोन नुकसान पहुंचा रहा है और इसे कैसे बचा जाए, ये हमें इस वीडियो के अंदर जानना है। ठीक है। तबीयत खराब है, मेरी भी थोड़ी है। हमने सीधे मंजू का इलाज करने वाले डॉक्टर सुधीर कुमार जो कि हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्हें कॉल किया। छोटे मोटे आदमी से कॉल नहीं करते, डायरेक्ट न्यूरोलॉजिस्ट से। इसके साथ साफ साइट आई हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर कामरान अकील और एम्स के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश सिन्हा से डिटेल समझी। अब सवालों के माध्यम से पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है। सवाल: मंजू को जो बीमारी हुई, क्या उसका कोई नाम भी है? हाँ, बिल्कुल नाम है। उस बीमारी का नाम है मंजू को जो बीमारी हुई, या यूं कहे सिंड्रोम को स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम कहा जाता है। स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही के अंदर न्यूज़ में रहा स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम क्या है, ठीक है, तो ये मोबाइल से होने वाला एक आंखों की बीमारी है। ठीक है। उसके बाद कहीं आपको भी तो नहीं है विजन सिंड्रोम, तो अगर है तो आप जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, उनको पहचान सकते हैं। क्या क्या लक्षण है वो देख लीजिए। आंखों के आगे रोशनी में भी अंधेरा छा जाना। पावर न होने के बावजूद चीज़ें अचानक धुंधली दिखने लगे, यानी कि लाइट न होने पर भी आपको चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगे। जब आपको ऐसा लगे कि हवा में कुछ तैर रहा है। ठीक है। आंखों के आगे जिगजैग लाइन दिखना या तेज रोशनी दिखना। ठीक है। कई बार एक ही जगह दो दो चीज़ें दिखाई देना। ड्राई आई की प्रॉब्लम होने लगे, आंसू सूखने लगे, आंखों में तेज चुभन महसूस होना, आंखें लाल होना या थकान महसूस होना, ये प्रमुख लक्षण है स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम के। ठीक है। नेक्स्ट है कि अब इतने सारे सिम्टम्स तो आपको लक्षण है। अगर आपको भी ऐसे लक्षण, इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है अपना? ये बीमारी कितनी कॉमन है और किन लोगों को इसका ज़्यादा रिस्क रहता है? ये काफ़ी कॉमन सिंड्रोम है क्योंकि आजकल पढ़ाई से लेकर ऑफिस के काम तक सब कुछ फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए होता है। ये किसी को भी हो सकता है। इसमें उम्र का कोई संबंध नहीं है। एक रिसर्च में पाया गया है कि महिलाओं को स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम ज़्यादा होता है। ज़्यादातर मामलों में इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण माइल्ड होते हैं, यानी कि नॉर्मल होते हैं। साल भर में 1 या 2 ही गंभीर मामले सामने आते हैं। फिर भी आपको सावधानी रखनी है। आजकल हर काम स्मार्टफोन या लैपटॉप से ही होता है। ऐसे में इस सिंड्रोम से कैसे बचा जा सकता है? तो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए और आपके लिए भी, जो ज़्यादातर आजकल ऑनलाइन ही काम करते हैं, उन सभी के लिए। स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम से बचने के लिए अपनाएं ये मुख्य टिप्स। ठीक है। जैसे 20-20 का रूल फॉलो करें, जैसे कि 20 मिनट लगातार स्क्रीन का इस्तेमाल करने के बाद ब्रेक लें। इसके बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पर देखें। जहाँ स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। अंधेरे में स्मार्टफोन यूज करने से बचें।
डॉक्टर को समय समय पर आग दिखाते रहे। अगर चश्मा पहनते हैं तो एंटी ग्लेयर चश्मा इस्तेमाल करें और ब्लू लाइट फिल्टर वाला चश्मा भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी आंखों को कम से कम नुकसान पहुंच सके। अगर लंबे समय के लिए स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं तो ब्लू लाइट कम करने वाला चश्मा पहने। ठीक है, जैसे मैंने अभी जो पहन रखा है वो एंटी ग्लेयर भी है और ब्लू लाइट कम करने वाला चश्मा भी है। आजकल तो मिल जाते हैं सस्ते ही, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्मार्टफोन के ज़्यादा इस्तेमाल से आंखों को और क्या क्या नुकसान हो सकता है। स्मार्टफोन या स्क्रीन के और से आंख से जुड़ी कई तरह की परेशानियां हो सकती है, जैसे आई स्ट्रेन, जैसे कि दिमाग को स्ट्रेस आता है वैसे ही आई स्ट्रेन। नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि पास की चीज़ें अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती है, दूर की चीज़ें अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती हैं। आंखों में सूखापन या धुंधलापन। ये शॉर्ट साइटनेस और फार साइटनेस क्या होता है, आंखों का कमजोर होना, दोनों तरह से बताया जा सकता है। शॉर्ट साइटनेस में इसे माइपिया भी कहते हैं। माइपिया से तात्पर्य है कि इसमें पास की चीज़ें तो साफ नजर आती है लेकिन दूर की चीज़ें ब्लर या धुंधली दिखने लगती है, तो इसको कहते हैं माइपिया। ठीक है, और इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पास की चीज़ें साफ नजर आती है माइपिया में और दूर की धुंधली। और फार साइटेडनेस में क्या होता है, इसमें करीब की चीज़ें तो साफ दिखती है मगर दूर की चीज़ें, सॉरी, फार साइटेडनेस में जो करीब की चीज़ें हैं वो धुंधली दिखती है जबकि दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। इसमें आंख का फोकस करने की क्षमता पर असर पड़ता है। इसमें कुछ गलत हो गया ये, ठीक है। फार साइटनेस में जो दूर की है वो साफ दिखती है और पास की धुंधली। जैसे यहाँ पर है माइपिया, पास की चीज़ें साफ और दूर की धुंधली, ऐसे। ठीक है, आंखों को हेल्दी रखने के लिए खानपान का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। आंखों को हेल्दी रखने के लिए खानपान से बेहतर हो सकती है, जैसे कि विटामिन ए से भरपूर चीज़ें अरबी खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है ना। आंवला भी आंखों के लिए अच्छा है, इसमें विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस आदि पाए जाते हैं। बादाम में मौजूद न्यूट्रिएंट आंखों के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। मछली में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड आई हेल्थ के लिए अच्छा ऑप्शन है। गाजर में विटामिन ए और बीटा प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तेदार सब्जियों में विटामिन सी होता है, आंखों को होने वाले नुकसान से बचाता है। इसमें फोलेट भी होता है जो विजन लॉस को कम करता है। अब यहाँ पर है जैसे कि आई मसल्स रिलैक्स करना है तो 5 एक्सरसाइज है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप आंखों को ऐसे कर सकते हैं, दाएं बाएं दाएं बाएं। दूसरा, स्क्रीन पर कम करते हुए पलके बार बार झपकाते रहें, इसमें आंखों में ड्राइनेस नहीं होगी। ठीक है। अपनी हथेली को आंखों पर रखें और हल्का प्रेशर दें, ऐसा कम से कम 30 सेकंड के लिए करें। आंखों के चारों तरफ से स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। 10 फीट की दूर पर एक बड़ा सा आर्ट इमेजिन करें। अब अपनी आंखों से इसे आर्ट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस करें, विजन क्लियर होगा। जैसे अपन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं तो आर्ट बनवाते हैं, उसी प्रकार से आंखों को धीरे धीरे दाईं और फिर धीरे धीरे बाईं ओर घुमाएं, फिर धीरे धीरे ऊपर और फिर नीचे घुमाएं, ऐसा 10 से 15 बार दोहराएं। अपने हाथ का एक अंगूठा आंख के पास और एक आंख से दूर रखें। इसके बाद पहले पास वाले अंगूठे पर फोकस करें, फिर दूर वाले पे फोकस करें। इसके बाद कमरे में मौजूद किसी भी दूर रखी हुई चीज़ पर फोकस करें और फिर से दूर की चीज़ पर फोकस करें। हर ऑब्जेक्ट पर 2 सेकंड फोकस करें। हर चीज़ की एक क्लियर इमेज हासिल करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये प्रमुख 5 एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, सवाल है, वो भी देख लेते हैं। क्या स्मार्टफोन या स्क्रीन के लंबे इस्तेमाल से ड्राइनेस ऑफ आई की समस्या भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और कैसे होती है ये अपन ने जान लिया है। ड्राई आई का सिस्टम क्या है? ड्राई आई के ये सिस्टम जैसे आंखों को बार बार झपकाना, आंखें लाल हो जाना, लगातार या ज़्यादा देर तक आंख मलना, आंखों के आसपास जलन होना, आंखों में चुभन होना, रोशनी से दूर हटना, कई बार अचानक धुंधला दिखाई देना, थोड़ा काम करने पर ही आंखों में थकान महसूस होना, ये ड्राई आई के सिस्टम के जो है लक्षण है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनसे दूर निकलने के लिए क्या करना चाहिए आपको? आंखों के ड्राई होने से क्या नुकसान होता है? तो नुकसान इसमें क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, खतरा बढ़ जाता है क्योंकि आंखों का जो पानी होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को नहीं होने देता है और जब आंखें ड्राई हो जाएंगी तो इसका इन्फेक्शन होने का चांसेस क्या बढ़ जाता है। आंखों की सतह पर आंखों में खुजली, जलन और पढ़ने में तकलीफ हो जाती है। इससे आंखों में दर्द भी हो सकता है, कई बार आंखें लाल भी हो जाती है। तो आंखों के बिना जीवन अधूरा है। ठीक है, तो आंखों को बचाए रखें। ठीक है,
ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आंखों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंखों में गंदगी जमा हो जाती है और आंखों के आसपास म्यूकस जमा हो जाता है, आंखें भारी भारी लगने लगती है और दृष्टि धुंधली पड़ जाती है और आपकी रोशनी जा भी सकती है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आंखें ड्राई हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो अगर मोबाइल तो ये कुछ टिप्स हैं। अगर मोबाइल या कंप्यूटर पर काम क्या पढ़ाई करते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेते रहें। घर पर खाली वक्त में मोबाइल फ़ोन या टीवी देखने के बजाय किताब पढ़ें। म्यूजिक सुने या दूसरी किसी हॉबी में मन लगाएं। आंखों में जलन पैदा करने वाले धुएं या दूसरी चीज़ों से बचें। ड्राई आई की समस्या वाले लोगों के सामने सिगरेट पीना उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। बाहर जाते वक्त धूप का चश्मा पहने, टोपी या छतरी का इस्तेमाल करें ताकि आंखों को धूप या गंदगी से बचाया जा सके। बिस्तर के आसपास एक ह्यूमिडिफायर रखें और उसकी सफाई करते रहें। यह आंखों की नमी बढ़ाने में मदद करेगा। सोते हुए पंखा चालू न करें। आंखों की दी हुई दवाइयाँ समय पर लेना न भूलें। अगर किसी दवा से दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। रोज सुबह लगभग 5 मिनट के लिए अपनी पलकों पर एक गर्म या नम कपड़ा रखें, फिर पलकों की हल्की सी मालिश करें। यह आंखों की नेचुरल नमी को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है। ड्राइनेस ऑफ आई से बचने के लिए क्या करें, तो जैसे कि मैंने बता दिया, ड्राइनेस आई से बचने के लिए, ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। पर्याप्त नींद ले, फलाना ठिकाना, वही आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है तो। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रमुख ड्राई आई। ठीक है, अगर आप इनको ड्राई आई जैसी या अंधे होने से बचना चाहते हैं तो ये प्रमुख चीज़ें अपना सकते हैं। ठीक है, अंधेरे के अंदर तो आपको मोबाइल, लैपटॉप कुछ भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप यूज़ करते हैं तो एक प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, नहीं तो आप अंधे हो जाओगे। ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है कि हैदराबाद की जो महिला है उसके सामने। तो आप ध्यान रखिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।